अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दी चैनल। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है ये बेस्ड है एक मॉइस्चराइज़र पे। वैसे तो गर्मियों में भी ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन चूंकि विंटर सीज़न आ रहा है तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र हमारी रूटीन में ज़रूर एडेड होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी डिफरेंट मतलब हैंड क्रीम्स में यूज़ करती हूँ, डिफरेंट फुट क्रीम्स यूज़ करती हूँ, लेकिन ये एक बड़ी सिंपल सी प्रोडक्ट है जो कि मैंने फार्मेसी से बाय की। उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया और दैट्स वाई मैं अब इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये मुझे बहुत सारी जो हैंड क्रीम्स हैं और फुट क्रीम्स हैं उनकी निस्बत में ये बहुत ही बेहतर लगी है ये प्रोडक्ट। इवन दो कि अगर हम प्राइस के एस्पेक्ट से देखें तो ये दूसरी जितनी भी हैंड क्रीम्स हैं, फुट क्रीम्स हैं, उनकी निस्बत बहुत कम है, लेकिन अगर हम रिजल्ट्स के एस्पेक्ट से देखें तो ये रिजल्ट्स जो हैं इसके अप टू द मार्क हैं। इसके ऊपर मेंशन्ड है जी, मॉइस्चराइजिंग ब्लेंड फॉर द होल फैमिली को। फैमिली के तमाम अफराद यानी तमाम फैमिली मेम्बर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एक रखी होती है प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल है पूरी फैमिली के लिए काफ़ी है। और चूंकि विंटर सीज़न आ रहा है जिसमें कि स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, स्किन पे फाइन लाइंस बन जाती हैं, स्किन का कलर जो है वो डल हो जाता है और इसके अलावा डार्क हो जाता है। तो इसलिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी रूटीन में एडेड हो। ये जो है ना ये एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है। इसके ऊपर मेंशन्ड है जी, मॉइस्चराइजिंग ऑइंटमेंट फॉर द होल फैमिली। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं जी पेट्रोलैटम, मिनरल ऑयल एंड पैराफिन वैक्स। अच्छा, ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये तीनों ही स्किन के लिए बहुत ही अच्छे समझ जाते हैं और ये स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं। फिर इसके ऊपर मेंशन्ड है जी, नॉन इरिटेंट, नॉन ग्रीसी, नॉन परफ्यूम्ड। एक तो ये है कि इसको अप्लाई करने से किसी भी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होती। सेकेंडली ये है कि ये नॉन ग्रीसी है। बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो कि जिनको हम जब यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे जो हैंड्स हैं वो स्लिपरी हो जाते हैं। एक मतलब ग्रीसी सा उनका एक वो होता है टेक्सचर। और थर्ड ये है कि एक तरफ जो है वो चिप चिप सी स्किन पे शुरू हो जाती है। तो ये है कि ये नॉन ग्रीसी है, मतलब इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। और कोई वो जो कहते हैं ना एक चिप चिप सी या वो जैसे स्किन स्लिपरी सी हो जाती है, ये वो नहीं होता इससे। और ये है कि बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। जो लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो फिर काफ़ी देर तक आपकी स्किन के ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो ज़रा उस पर ग्रीसी सी फीलिंग आ जाती है स्किन पे। तो लेकिन ये है कि ये बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। या फिर क्या है कि जो नॉन परफ्यूम्ड होता क्या है कि अक्सर हम जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स उनमें परफ्यूम एडेड होता है और वो एक लिहाज से बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मशहूर कुन होता है, बहुत मतलब एक रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग होती है जब हम ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं जिनमें कि फ्रेगरेंस यानी परफ्यूम एडेड हो। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को परफ्यूम की वजह से उनकी स्किन पे किसी भी तरह की कोई इरिटेशन हो जाती है, उनको वो चीज़ इरिटेट कर जाती है। तो ये नॉन परफ्यूम्ड है। इस मॉइस्चराइज़र की कोई भी खुशबू नहीं है, ये बिल्कुल कोई भी इसकी स्मेल है ही नहीं। तो बिल्कुल ये प्लेन सा एक मॉइस्चराइज़र है। तो ये है कि इस लिहाज से भी ये है कि इसकी वजह से कोई भी इरिटेशन नहीं होती, कोई भी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें परफ्यूम भी एडेड नहीं है। प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस ये हैं कि आपने अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइस, इफ़ कॉन्टैक्ट ऑकर्स फ्लश थॉरली विद वाटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। होता क्या है कि इसकी जो सिर्फ एक एहतियात की ज़रूरत है वो ये है कि अगर वैसे तो मैं इसको फेस पे नहीं अप्लाई करती, मतलब इसको आपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो, इसको आप फीट पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये है कि फेस पे मतलब मैं इसको अप्लाई करने से ज़रा जो है वो अवॉइड करती हूँ। लेकिन ये है कि अगर फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ये एहतियात करनी है कि इसको आँखों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने देना, क्योंकि आँखों की तरफ आपको पता ही है कि एक मॉइस्चराइज़र है, तो आँखों पे अगर ये जाएगा तो इसकी वजह से विज़न ब्लरी हो सकता है या किसी भी तरह की कोई इरिटेशन हो सकती है। इसलिए है कि आँखों की तरफ बिल्कुल भी ना जाने दें इसको। लेकिन अगर आपको लगे कि अगर आपके हाथों पे लगा हुआ था और वो आपकी आँखों में चला गया है ये इस तरह से, तो फिर ये है कि आपने इसको जो पानी से अच्छे से अपनी आँखों में से छींटे डालते हैं पानी के वो डालने हैं और अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। ठीक
लेकिन इसमें बेस्ट ये है कि एहतियात करें कि आँखों में बिल्कुल भी ना जाने दें। कीप द प्रोडक्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, हम बच्चों की पहुँच से दूर रखें इसको। फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए। ये सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए है, इसको बिल्कुल भी आपने इंजेस्ट नहीं करना, इसको बिल्कुल भी मतलब ये जस्ट स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए है, यानी फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ठीक है। अच्छा जी, स्टोरेज कंडीशंस हैं कि आपने इसको कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, और फिर इसे मेंशन्ड है जी फॉर हेल्थ रिलेटेड पर्पस ओनली। तो ये बेसिकली एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है और ये आपको सिर्फ फार्मेसी से ही मिलेगी। लेकिन ये है कि मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है। मतलब अगर आप ये देखो कहीं पे भी स्किन अगर ड्राई हुई हुई है और तो ये वाली जो एक ऑइंटमेंट है ये यूज़ की जा सकती है, चाहे हैंड्स पे है चाहे फीट पे है। और ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं। इसका हदायत क्या, आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है जी। मुतासरा जिल्द पर हस्ब ज़रूरत दिन में 2 या 3 बार लगाएं, यानी 2 to 3 टाइम्स अ डे आपने इसको यूज़ करना है। एहतियात इसमें यह है कि दौरान इस्तेमाल आँखों को बचाएं। तो बस ये इसके ऊपर मेंशन्ड है। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक बहुत अच्छी एक हैंड मसाज क्रीम भी है। इसके बहुत सारे इसके यूज़ेज़ हैं, उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि इसको आप कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन पर्पज़ है वो यही है कि अगर आपकी स्किन कहीं पे भी ड्राई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कई लोगों को फ़ीट पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू ड्राइनेस, तो ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है। और ये बहुत अच्छा से कि आप कह लें कि क्योंकि किचन में जब हम काम वाम करते हैं तो जो हैंड्स की स्किन है वो रफ़ हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो उसमें ये और ख़ास तौर पे विंटर सीज़न में जबकि गर्म पानी का इस्तेमाल हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो हैंड्स ड्राई और रफ़ हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो कि बहुत ही अच्छे से हैंड्स को मॉइस्चराइज़ करता है, स्किन को सिल्की, सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है। इसका सिंपल सा एक मेथड है कि अप्लाई यूज़ करने का, कि एक बहुत ही अच्छी ये हैंड मसाज क्रीम भी है। इसको जस्ट हमें अपने हैंड्स पे अप्लाई करना होता है, सॉफ्टली एंड जेंटली सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करना होता है और यहाँ तक कि ये एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद क्या होता है कि हैंड्स सिल्की, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद के रिजल्ट्स भी चूँकि लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब अगर हम उसके बाद जब हैंड्स वॉश भी करते हैं करके, लेकिन जो मतलब इसकी जो एक लेयर सी है ना वो हमारी रहती है हैंड्स पे और हमारी स्किन पे। और ये है कि जो स्किन को ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और स्किन को ड्राई होने से बचाता है। तो ये है। अच्छा, इसमें कुछ एहतियात की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आपने इसे आँखों की तरफ नहीं जाने देना। सेकंडली ये है कि इसका जो बेस्ट टाइम है इसको अप्लाई करने का वो है जी रात को सोने से पहले। ये होता कि ये इसमें क्या है कि बेहतरीन इसका ये है कि रात को सोने से पहले इसको अप्लाई किया जाए, मतलब कि जिसके बाद हमने कोई काम शाम नहीं करना तो बस हमको रात को सोने से पहले अगर इसको अप्लाई कर लेते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से बहुत ही एक फ्रेश, सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ स्किन मिलती है। और इसको आप यहाँ पे भी आपकी बॉडी पे आपको लगता हो कि ड्राइनेस आपको फ़ील हो रही है तो ये बहुत ही अच्छे से उस जगह को मॉइस्चराइज़ करता है। इसका ये ज़हन में रखना है कि ये सिर्फ स्किन के ऊपर लगाने की चीज़ है और इसको मतलब बिल्कुल भी आपने इंजेस्ट नहीं करना किसी भी तरह से, कि मतलब बल्कि इसमें प्रेफरेबल ये है कि आप इसे लिप्स पे भी अप्लाई ना करें क्योंकि वो लिप्स के साथ भी फिर ज़ाहिर बात एक चीज़ है वो अंदर जाती है। तो ये है कि बस ये आपने इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, इट इज़ जस्ट फॉर एक्सटर्नल यूज़। अच्छा, अब इन्होंने तो इसके ऊपर इसके सिर्फ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी, कि ये फ़वाइद हैं इसके, और वाक़ई में इसके फ़वाइद हैं भी सही और एक बहुत मुनासिब कीमत में। ये बहुत ही अच्छा एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है। लेकिन ये होता है कि मैं जब इस पे रिसर्च कर रही थी, क्योंकि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करती हूँ तो उसके बाद उस पे मैं फिर रिसर्च करती हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। तो इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि ये वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वैसे तो ख़ैर ये लिखा था कि अगर हम जनरल बात करते हैं तो ये एक बहुत सेफ़ प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वो लोग जिनकी की स्किन ज़रा बहुत सेंसिटिव है या जिनकी स्किन पे किसी भी तरह की कोई रैश है या कोई इरिटेशन है, वो उसको सोच समझ के ही इसको अप्लाई करें। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जिनकी स्किन बहुत कुछ सेंसिटिव थी या
वट एवर द रीज़न्स, लेकिन यह है कि उनको इस ऑइंटमेंट के इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है, इसके इस्तेमाल की वजह से स्किन इरिटेशन स्टार्ट हो गई, रैश हो गया, और इसके अलावा मतलब स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको स्टार्ट हो गई। तो जहाँ तक मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। बस ये है कि जो है इसकी ये एहतियात की जाए कि बस इसको रात को सोने से पहले अप्लाई किया जाए, और इसके अलावा ये है कि इसको अपनी आँखों को बचाया जाए, और इवन कि इसको लिप्स पे भी अप्लाई ना करें, ताकि ये है कि ये अंदर ना जाए। बाकी अगर हम स्किन की यानी हम टॉपिकल एप्लीकेशन के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छी लगी है। या अगर मैं इसे दूसरे कई हैंड क्रीम्स और फुट क्रीम से कंपेयर करके देखूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छी लगी है। सो इसकी मैं आने वाली जो चैनल अपनी आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं इसके और भी जो यूजेस हैं, इसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारी शेयर करती रहूँगी। लेकिन जो अभी तक इसका एक मेन पर्पज़ है एज़ अ फुट क्रीम या एज़ अ हैंड क्रीम, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, लेकिन इसमें ये है कि बेस्ट ये है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद ही ये प्रोडक्ट अपनी रूटीन में ऐड करें, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है जी मेडिकेटेड कॉस्मेटिक। तो इवन दो कि ये बिल्कुल ही बेज़र सी कॉस्मेटिक है, इसको जिस तरह से भी हम चाहें यूज़, लेकिन ये है कि बेस्ट इसमें ये है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद तो फिर ही इसको अपनी रूटीन में ऐड किया जाए।